Hello student, myself Professor Ajay Yadav. In today's session we are discussing about enzyme. So first the term enzyme was given by William Kuhn in 1878. कभी दिया था? In 1878. The term enzyme given by William Kuhn in 1878. Okay, when he was working on fermentation by yeast. Okay, so in the meaning of enzyme, zyma means yeast. Okay, zyma means yeast. The term enzyme given by William Kuhn in 1878 when he was working on fermentation by yeast. Okay, and J.B. Summer was first isolated an urease enzyme in pure crystalline form by जैक बीन. ओके, तो जो पहली बार एंजाइम आइसोलेट किया था वो किसने किया था? जेबी समर ने किया था. कौन सा एंजाइम था? यूरिएज एंजाइम था. कौन सा एंजाइम था? यूरिएज एंजाइम था. कहां से किया था? जैक बीन से किया था. सो जेबी समर ने क्या किया था? फर्स्ट आइसोलेटेड यूरिएज एंजाइम इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म बाय और फ्रॉम कहां से? जैक बीन से किया था. सो अभी एंजाइम का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एंजाइम? सो फर्स्ट, an enzyme is a substance. An enzyme is a substance that act as catalyst in living organism. Okay, organism that regulate the rate of reaction without itself altered in the process. ओके, तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक सब्सटेंस है जो कि क्या करता है? act as a catalyst and it increase the rate of reaction or regulate the rate of reaction without itself altered in the process. क्या होता है? बिना प्रोसेस में खुद को चेंज किए हुए वो क्या करता है? रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको बढ़ा देता है, इनहांस करता है. सो एंजाइम क्या है? एंजाइम इज अ कैटालिस्ट. क्या होता है? कैटालिस्ट
रेगुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अल्टर्ड इन द प्रोसेस। तो डेफिनेशन समझ में आ गया। तो अभी वापस से एंजाइम, द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय विलियम कुने कभी 1878 में, एंड व्हेन ही वाज वर्किंग ऑन द फर्मेंटेशन बाय ईस्ट, इन enzyma means yeast. Okay, so J.B. Summer isolated the first enzyme as urease enzyme in the pure crystalline form from Jack Bean. उन्होंने वहां से आइसोलेट किया था। एंड एंजाइम का डेफिनेशन क्या है? एंजाइम इज अ सब्सटेंस विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो किसके जैसा एक्ट कर रहा है? कैटलिस्ट के जैसा एक्ट कर रहा है। एंड क्या कर रहा है? रेगुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अल्टर द प्रोसेस। बिना प्रोसेस को चेंज किए हुए क्या कर रहा है? वो रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, इसलिए उसको एंजाइम बोलते हैं। ओके, सो ऑल एंजाइम्स आर क्या है? प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट all protein are not enzyme. All protein are not enzyme. Okay, तो सब एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, बट सब के सब प्रोटीन क्या है? एंजाइम नहीं होते हैं। एग्जाम्पल राइबोजाइम। ओके, सो राइबोजाइम जो है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है, बट एक्ट एज एंजाइम। क्या है? राइबोजाइम विच इज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? न्यूक्लिक एसिड, बट एक्ट एज एंजाइम। वो एंजाइम के जैसा काम करता है। क्या काम करता है? और बिहेव लाइक एज एंजाइम। क्या वो बिहेव करता है? एंजाइम। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। ओके, अभी यहां पे बात करते हैं कि एंजाइम जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एंडो एंजाइम बोलेंगे। अगर जो साइट ऑफ एक्टिवेशन और जहां पे अवे फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस वहां से हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सो एंजाइम बोलेंगे। तो अभी एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम, एंडो एंजाइम एंड एक्सो एंजाइम। ये दोनों चीजें क्या है? पहले ओ हम समझ लेते हैं। ओके, तो एंडो एंजाइम किसको बोलते? किसको? द एंजाइम दैट आर प्रोड्यूस विथ इन। अभी एंडो का मतलब होता है इनसाइड। कहां पे? इनसाइड। ओके, सो द एंजाइम दैट आर कहां पे मैंने बोला था? इनसाइड बोला था ना। सो दैट आर प्रोड्यूस विथ इन। देखो मैंने यहां पे वर्ड यूज कर लिया विथ इन। ओके, द एंजाइम दैट आर प्रोड्यूस विथ इन अ सेल के अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, that is called as उसको क्या बोलेंगे? एंडो एंजाइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंडो एंजाइम बोलेंगे। जो सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? एंडो एंजाइम बोलेंगे। दोज एक्ट एज, अभी यहां पे एक्सो मीन्स आउटसाइड। क्या हो रहा है? आउटसाइड, मतलब सेल के कहां होगा? बाहर होगा। जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वहां पे नहीं होगा। कहां होगा? सेल के बाहर होगा। सो दोज which produce or act away from कहां से?
साइट ऑफ सिंथेसिस, कहां पे, अवे फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस, अवे फ्रॉम साइट ऑफ सिंथेसिस is called as एक्सो एंजाइम। क्या बोलेंगे उसको, एक्सो एंजाइम बोलेंगे। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइम का सिंथेसिस यहां पे हो रहा है, बट वो एक्ट कहां पे हो रहा है, यहां पे हो रहा है, मतलब उसको सेल से बाहर आना पड़ेगा, सेल से बाहर आना पड़ेगा। तो ये एंजाइम को क्या बोलेंगे, एक्सो एंजाइम। और एंडो किसको बोलेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे ये सेल है, सेल है, सेल के अंदर ये एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है और यहीं पे वो काम कर रहा है, मतलब एक ही सेल के अंदर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, एंडो एंजाइम। तो जो सेल के अंदर हो रहा है उसको बोलेंगे एंडो, जो सेल के बाहर एक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सो एंजाइम बोलेंगे। ओके, तो अभी एंजाइम जो है वो एंजाइम एक्शन कैसे करता है, क्या करता है, एंजाइम एक्शन में कैसे आता है। सो एंजाइम का एक स्पेसिफिक फैक्टर है, या एग्जांपल लेते हैं हम लॉक एंड की फैक्टर। कौन सा फैक्टर ले रहे हैं, लॉक एंड की फैक्टर ले रहे हैं। ओके, सो एक्शन फैक्टर, एक्शन ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम कैसे काम करता है, अब ये एंजाइम कैसे काम करता है। सो द स्पेसिफिक एक्शन of an enzyme, okay, with the single substance can be explained with a lock and की फैक्टर। कौन सा, और लॉक एंड की एनालॉजी। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जब तक अगर ताले में सही चाबी नहीं डालोगे तब तक ताला खुलेगा क्या, अगर मैंने चाबी डाला भी, जब तक वो की होल में प्रॉपर फिट नहीं होगा तब तक ताला खुलेगा क्या। वैसे सेम एंजाइम भी काम करता है। तो सबस्ट्रेट के साथ में जब तक एक्यूरेट एंजाइम नहीं बाइंड होगा तब तक क्या काम, एंजाइम उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा नहीं। तो स्पेसिफिक एंजाइम होता है स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए, क्या होता है, स्पेसिफिक एंजाइम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंस। ओके, तो यहां पे मैं ले लेता हूं लॉग जो है वो क्या है हमारा, लॉग इज इक्वल टू एंजाइम। लॉग क्या है, एंजाइम है, एंड की जो है वो क्या है, की सब्सटेंस है, क्या है, सब्सटेंस है। ओके, अब यहां पे देखोगे कि ओनली, अब इसको पहले समझ लो, मैं ये लॉक एंड की का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं। यहां पे मैं हाईलाइट में कर देता हूं तो इससे तुमको पढ़ने में इजी होगा। ओके, अब यहां पे देखोगे मैंने क्या बोला है, ओनली द की, ओनली, ये सेंटेंस याद रखना, ओनली द की। अब की कौन है, की मेरा कौन है, सब्सटेंस है, की कौन है, सब्सटेंस। ओके, with करेक्टली। अब यहां पे देखो मैंने क्या बोला, ओनली द की मीन्स सब्सटेंस विथ करेक्टली, किसके साथ में, पोजीशन टीथ, पोजीशन टीथ ऑफ, अब किसका ले रहे भाई, पोजीशन टीथ ऑफ, फिटेड इनटू की होल, टीथ ऑफ की, fitted on keyhole। ओके, तो की होल जो है वो क्या हो गया, हमारा एक्टिव साइट। अगर मैं होल में बराबर नहीं डालूंगा तो होगा क्या, तो की होल क्या हो गया, हमारा एक्टिव साइट हो गया। कौन हो गया, एक्टिव साइट हो गया है। ओके, ऑफ द लॉक,
ये चीज याद रखना ऑफ द लॉग। तो लॉग कौन है हमारा, एंजाइम है। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा लॉग है, ओके, ये मेरा क्या है, की होल है, ओके, ये की होल है। अब मेरा लॉग जो है, लॉग क्या है, एंजाइम है, एंजाइम है, एंड की जो है वो क्या है, सब्सटेंस है, की जो है सब्सटेंस है, एंड ये एक्टिव साइट है। अब जब तक मैं ताले के अंदर चाबी नहीं डालूंगा तब तक ताला ओपन होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर मैं चाबी यहां पे डालूं, एक्टिव साइड तो ये था, बट मैं चाबी यहां पे डाल रहा हूं, यहां पे डाल रहा हूं, यहां पे डाल रहा हूं, तो ऊपर भी एक्शन हो रहा है क्या, यहां पे ताला खुल रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब तक एंजाइम के अंदर सब्सटेंस एक्टिव साइड पे नहीं बाइंड होगा, क्या नहीं बाइंड होगा, जब तक एंजाइम के साथ में सब्सटेंस एक्टिव साइड पे नहीं बाइंड होगा तब तक ताला नहीं खुलेगा। इसलिए मैंने यहां पे कौन सा एनालॉजी लिया है, लॉक एंड की एनालॉजी। तो फॉर एग्जांपल अब यहां पे देख लो, एस सबस्ट्रेट है, ओके, एस क्या है, सबस्ट्रेट, बाइंड विथ एंजाइम, क्या हो रहा है, एंजाइम के साथ में बाइंड हो गया। अब देखो ये एक्टिव साइड है दोनों के, ये एक्टिव साइड है, दोनों के बाइंड हो गए, तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा जिसको क्या बोलेंगे, सब्सटेंस एंजाइम कॉम्प्लेक्स। क्या फॉर्म हो जाएगा, सब्सटेंस एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ओके। तो ये मेरा सब्सटेंस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया। ये क्या है, एस डिनोटेड फॉर सब्सटेंस एंड ई डिनोटेड फॉर एंजाइम। अब ये एंजाइम एंड सब्सटेंस क्या हो गए, दोनों एक्टिव साइड पे बाइंड हो गए, एंड फॉर्म हुआ है कौन सा, सब्सटेंस एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। क्या फॉर्म हुआ है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है। देन एंजाइम लेफ्ट ओवर एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। क्या हो गया, प्रोडक्ट बन गया है। तो सब्सटेंस कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, किसमें कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये कब कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, जब यहां से एंजाइम निकले, तो एंजाइम ये दूसरे एक्टिव साइट पे फिर बाइंड होगा। तो ऐसे ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है। अभी रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिनोट करता है। सो वी प्लॉट वन ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस। सो ऑन एक्स एक्सिस वी डिनोट द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ओके। ऑन वाई एक्सिस वी टेक द पोटेंशियल एनर्जी, क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। सो अब दिस इज मीन, ओके। अब यहां पे देखोगे मैं दो ग्राफ बनाऊंगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, एक विदाउट एंजाइम रहेगा, दूसरा एंजाइम रहेगा। तो अगर जो विदाउट एंजाइम है उसको ज्यादा टाइम लगेगा एंड ज्यादा एनर्जी लगेगी, बट अगर जो एंजाइम के साथ में उसको क्या लगेगा, कम पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो यहां पे देखोगे मैंने ग्राफ, ओके, ये क्या हो गया, ये पोजीशन जो है ये क्या है, विदाउट एंजाइम है, मतलब कम पोटेंशियल एनर्जी लगी। बट अगर दूसरा मैं यहां पे ले रहा हूं, ओके, अब यहां से देखोगे ये ब्लैक पोजीशन, इसको ज्यादा लग रहा है, तो ब्लू वन इंडिकेट क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम, ओके। यहां पे एंजाइम अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, इसलिए इसको कम पोटेंशियल लगा है। देखो यहां पे अगर मैं कंपेयर करूं, कम पोटेंशियल लगा है, कम पोटेंशियल एनर्जी लगी है, ओके। बट यहां पे देखोगे तो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, देखो डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, जो विदाउट एंजाइम, ये ब्लैक वन क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम
विथ एनर्जी। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है, ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, यहां पे कम एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जो कि हमको लास्ट में क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है प्रोडक्ट। तो अगर मुझे प्रोडक्ट फटाफट चाहिए और कम एनर्जी में चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा, एंजाइम डालना पड़ेगा। अगर मुझे प्रोडक्ट लेट चाहिए और ज्यादा एनर्जी चाहिए लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमको लेट मिलेगा। तो प्रोडक्ट दोनों पे मिलेगा, विदाउट एंजाइम भी मिलेगा और एंजाइम, बट फर्क इतना है कि अगर एंजाइम के साथ में रहेगा तो हमारी लेस एनर्जी में भी काम हो जाएगा। क्या होगा, उसको एंजाइम के साथ में रहेगा तो उसको पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहेगा। यहां तक समझ में आ गया है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं कि भाई जो केमिकल जब रिएक्शन करते हैं हम एंजाइम के साथ में, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो यहां पे मैं हेडिंग दे रहा हूं, केमिकल चेंजेस, केमिकल कंपाउंड में चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, केमिकल कंपाउंड शोइंग टू टाइप ऑफ चेंजेस। क्या करते हैं, दो टाइप के चेंजेस शो करते हैं। केमिकल कंपाउंड शोइंग टू टाइप ऑफ चेंजेस। कितने, दो टाइप के चेंजेस शो करते हैं। कौन कौन से, पहली बात तो क्या हो रहा है, फिजिकल चेंजेस आते हैं। क्या आते हैं, फिजिकल चेंजेस। ओके, अब फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, जो शेप है, शेप चेंज हो जाता है। अब जैसे यहां पे मेरा क्या था, लॉक पहले बंद था, बाद में जैसे मैंने एंजाइम डाला लॉक ओपन हो गया, तो शेप चेंज हो गया। तो यहां पे लिख दोगे फिजिकल चेंजेस में चेंज इन शेप। क्या आ गया, चेंज इन शेप। ओके, अब दूसरा केमिकल चेंजेस क्या आते हैं, दूसरा चेंजेस कौन सा होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ओके, सो केमिकल रिएक्शन में या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा, यही दो चेंजेस हो गए। ओके, तो ईदर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। क्या होगा, या तो ब्रेक हो गए या तो फॉर्म होगा। ओके, किसका, बॉन्ड का, या तो ब्रेक हो गए या तो फॉर्मेशन होगा। यहां तक समझ में आ गया कि एंजाइम की वजह से केमिकल कंपाउंड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो दो चेंजेस आते हैं। अभी ये जो चेंजेस आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, सो रेट ऑफ यहां पे मैं लिख रहा हूं, रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल। क्या है, फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस, में क्या हो रहा है, प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज, अभी क्या बोला है, द रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रेफर टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। उसको क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रेट is also called as, rate of enzyme is also called as velocity, which is denoted by, its rate of enzyme is denoted by sigma p upon sigma t। क्या डिनोट करते हैं, सिग्मा p अपॉन सिग्मा टी। मीन्स क्या बोल रहे हैं यहां पे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज रेट ऑफ एंजाइम और रेट ऑफ एक्शन बोलते हैं। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ एंजाइम। हम दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, एंजाइम्स के टाइप डिस्कस करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं
एंजाइम किसने दिया? द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय विलियम कुने। कब दिया उन्होंने? जब वो काम कर रहे थे, किस पे काम कर रहे थे? फर्मेंटेशन बाय ईस्ट। तो इनका मतलब होता है इन एंजाइमा मींस ईस्ट। ओके, तो ये जो जेबी समर थे, इन्होंने फर्स्ट एंजाइम आइसोलेट किया था। कौन सा एंजाइम था? यूरेज एंजाइम इन द प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। कहां से? जैक बीन से। तो जैक बीन से जेबी समर ने क्या किया था? यूरेज एंजाइम आइसोलेट किया था, जो कि प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में था। तो डेफिनेशन क्या है एंजाइम? एन एंजाइम इज अ सब्सटेंस दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, रेगुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट itself altered in the process। तो यहां पे देखोगे एंजाइम कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है, खुद को क्या कर रहा है? सब्सटेंस को किस में चेंज कर रहा है? प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, बट खुद को नहीं चेंज कर रहा है। तो ये एंजाइम क्या हुआ? ये सब्सटेंस को कन्वर्ट करने का जो काम किया है प्रोडक्ट में, वो क्या है? मीडिएटर हो गया। तो एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ओके, सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ओके, फॉर एग्जांपल राइबोजाइम। राइबोजाइम क्या है? ये एक न्यूक्लिक एसिड है, बट बिहेव किसके जैसा करता है? बिहेव एज एंजाइम। अगर जो सेल के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है उसको बोलेंगे एंडो एंजाइम। जो सेल के बाहर एक्टिविटी कर रहा है उसको बोलेंगे एक्सो एंजाइम बोलेंगे। सो अभी एक्शन ऑफ एंजाइम क्या है? द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एन एंजाइम विथ अ सिंगल सब्सटेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड अ लॉक एंड की फैक्ट। तो ये चीज याद रखना, ओनली द की कौन हो गया? सब्सटेंस हो गया। विथ करेक्टली पोजीशन टीथ ऑफ की फिटेड ऑन की होल। अगर यहां पे मैंने जो डायग्राम बना के बताया था आपको कि अगर ताले के अंदर हम प्रॉपर चाबी नहीं डालेंगे तो ताला खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइड पे वो बाइंड नहीं हो रहा है। तो सेम चीज अगर सब्सटेंस के साथ में एंजाइम एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं होगा तब तक उसका रेट ऑफ एक्शन जो होगा वो एक्यूरेट नहीं होगा। ओके, यहां पे मैंने वो चीज बता दिया। अभी यहां पे देखोगे सब्सटेंस बाइंड विथ एंजाइम फॉर्म सब्सटेंस एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंड देन एंजाइम लेफ्ट ओवर एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पे देखोगे मैंने ग्राफ के थ्रू भी एक्सप्लेन किया कि यहां पे एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। मींस रिएक्शन में क्या प्रोग्रेस हो रहा है? विदाउट एंजाइम एंड विथ एंजाइम। तो विदाउट एंजाइम में देखेंगे तो हमको क्या लग रहा है? विथ एंजाइम में क्या लग रहा है? लेस पोटेंशियल एनर्जी लग रही है। बट विदाउट एनर्जी में, विदाउट एंजाइम में क्या हो रही? वी हैव रिक्वायर मोर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये यहां से क्लियर हो गया। ओके, अब रेट ऑफ, अभी दो चेंजेस हो रहे थे। क्या चेंजेस हो रहे थे? सो केमिकल कंपाउंड में दो चेंजेस हो रहे थे, एक फिजिकल एक केमिकल। तो फिजिकल में क्या हो रहा था? शेप चेंज हो जा रहा था। एंड दूसरा केमिकल में क्या हो रहा था? या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे या तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा था। सो रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस रेफर टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट परफॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। तो रेट इज इक्वल टू, और रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, सो रेट ऑफ एंजाइम इज इक्वल टू सिग्मा पी अपॉन सिग्मा टी, मीन्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ओके,